क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी जिसमें बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख से। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं? कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम सोमवार की पंडित के यहाँ से चुटैया करवाए रहे, अच्छा छाड़ियो ना करो, बताओ करेंगे पूरी जान दो जो बंदी है ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी तुम्हें ऐसे करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले ले पिंडिया, भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस हटाओ पूरे बुटवाले पर अब बस हटाओ बोल बजरंग बली की जय। चलो जाओ याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, हम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो तुमने करो। बड़ी वाली भाई लेने के लिए भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा, ये बंदी है महाराज का पूरा बुढ़वा पूरा ले ले जब हम यही तो मेन है बस जान देना। बार बार पिछड़ी जाति वालों को कहते रहते हैं कि तुम हिंदू कहाँ से हो, तुम हिंदू कहाँ से हो।
मगर ये लोग मानते नहीं हैं। अभी मैं आपको घटना बताता हूँ। पहले दलितों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अभी यादव ने एक जगह कथा कर दी तो यादव को पीटा, उसके बाद उसके सर से बाल मुड़वा दिए और उसके बाद उसकी नाक जमीन पे रगड़वाई। बहुत हिंदू बनते हैं, ठीक है भाई, सही बात है। फूले बड़े बड़े विचारक जो हैं वो पहले ही कह के जा चुके हैं कि हिंदू धर्म जो है वो सभी का नहीं है, कुछ ही जातियों का है हिंदू धर्म जो है। मगर लोग मानते नहीं है, हम भी हिंदू, हम भी हिंदू। ठीक है भाई, अब देखो सामने ही जो हो रहा है। भाई यादव ने कथा कर दी तो क्या दिक्कत है? यादव तो कृष्ण जी के वंशज होते हैं, ठीक है, हिंदू होते हैं, तो यादव कथा करते रहे तो क्या दिक्कत हो रही है ब्राह्मणों को? ब्राह्मणों ने उसे पकड़ा, पीटा, नाक जमीन पर रगड़वाई, पता चल गया आप कितने हिंदू हैं यादव जी। यादव जी अपना भगवा भगवा लपेट के, अपना गमछा वमछा उठा के, बाल कटवाए, चल दिए। तो इसीलिए पिछड़े जो हैं वो संभल जाएं कि कितने हिंदू हैं वो। बहुत गहरी बात है, मैं खुल के तो इतना नहीं कह सकता हूं, मगर समझने वाले समझ जाएं। पसंद आया या इस मैसेज को आगे भेजना चाहें तो वीडियो शेयर कर दो। जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ, जो बंदी है उसकी वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो ये सिर मुंडन करके नाक रगड़वाई जा रही है मुकुटमणि यादव से। क्या जुल्म रहा मुकुटमणि यादव का? मुकुटमणि यादव ने खुद को हिंदू मानकर कथा वाचन का काम शुरू कर दिया था। बस यही गलती हुई यादव जी से। यादव जी को ब्राह्मणों ने धर लिया, बोले तुम यादव होकर ससुरा हमारा काम कैसे छीन सकता है जी। फिर कथा वाचन के जुल्म में सजा सुनाई गई। और सजा क्या? यादव कथावाचक को गंजा किया जाए, नाक रगड़वाई जाए और गांव से बाहर निकाला जाए। फिर सरेआम सजा दी गई। क्यों भाई? तुम तो कह रहे थे कि हम सब हिंदू हैं, तुम तो कह रहे कि सब हिंदू एक हो जाओ। क्या हुआ? शुद्र जात के हिंदुओं से भाईचारा बनाकर हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते हो और फिर शुद्र जात के हिंदुओं को चारा बना देते हो। काहे की धंधे का सवाल है बाबू भैया। इसलिए ब्राह्मण को हिंदू होने से कोई मतलब नहीं है। अगर एमपी की देविका पटेल कथावाचन करेगी तो उसे धमकाया जाएगा, और मुकुटमणि यादव ने कथावाचक होने की हिम्मत की तो उसे गंजा करके नाक रगड़वाई जाएगी। ये तो ओबीसी वालों का हाल है। अब आप कमेंट करके बताओ कि अगर कोई दलित या फिर आदिवासी कथावाचन शुरू कर दे तो ये क्या करेंगे?